और इस वक्त एक बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद के सुल्तान बाजार से बड़ी खबर। पटाखे की दुकान में आग लगने से वहां कोहराम मच गया। पटाखे की दुकान वहां अवैध रूप से चलाई जा रही थी। इस हादसे में 7 से 8 कारें जल गईं। एक महिला भी घायल हुई है। दुकान मालिक के खिलाफ फिलहाल एक्शन लेने की तैयारी है। लेकिन देखिए, आग लगने के बाद की ये सुबह की तस्वीर है। रात में आग लगी, सुबह की तस्वीर देखिए, सब कुछ जलकर राख हो चुका है और आपको सिर्फ और सिर्फ राख नजर आएगा। और ये आग कितनी भीषण लगी है तस्वीरें बता रही हैं। गाड़ियां जो हैं, दोपहिया वाहन हैं, स्कूटर है, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया। हादसे में एक महिला झुलस भी गई। फिलहाल अब दुकान मालिक के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, लेकिन सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर पटाखे कैसे रखे गए, पटाखे की दुकान कैसे चलाई जा रही थी और क्या स्थानीय प्रशासन को इस बारे में भनक नहीं लगी? क्योंकि ये एक बड़ा हादसा हुआ है और इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के घरों को भी चपेट में ले सकता था। समय रहते आग को बुझा लिया गया, लेकिन कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। 7 से 8 कारें जल गईं, कई दोपहिया गाड़ियां जल गईं और अब दुकान मालिक के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। बिना लाइसेंस अवैध रूप से ये दुकान चल रही थी, ये बताया जा रहा है। हैदराबाद से ये बड़ी खबर, जहां पटाखे की दुकान में आग लगी है, एक महिला घायल हुई है, कई गाड़ियां जल गई। सुल्तान बाजार में ये पटाखे की दुकान चल रही थी। 7 से 8 कारें जल गईं और ये बताया जा रहा है कि पटाखे की दुकान अवैध थी। एक महिला झुलस भी गई और दुकान मालिक के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी है। दिवाली नज़दीक है और दिवाली के मौके पर कई जगहों पर इस तरह से अवैध पटाखों का भंडारण या अवैध पटाखों की बिक्री होती है। अब पटाखे अवैध रूप से कई जगहों पर बनाए जाते हैं, लेकिन इन पटाखों की फैक्ट्रियों या दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। छापेमारी की कार्रवाई के बावजूद कैसे बिना लाइसेंस के इतने बड़े पैमाने पर अवैध दुकान चल रही थी, ये बड़ा सवाल है। और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बगैर क्या इतनी बड़ी दुकान खुलेआम बाजार में चल सकती है? और अगर इस तरह का हादसा होता है तब जाकर कार्रवाई क्यों, पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या आपने